हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा। शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। हनीफ अब्बासी साहब का बयान आपने भी सुना होगा, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई नहीं है, लेकिन भुट्टो हमेशा से जिंदा है उनका, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई भुट्टो मर चुका है। आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं हनीफ अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। जो अल्फाज जो उन्होंने बदतमीजी की है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। मैं मुझ समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान, तमाम चाहने वाले उनकी इस जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, घटिया गुफ्तगू है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हनीफ अब्बासी और उनके जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं तो उस फलसफे की बात करते हैं जो आज भी जिंदा है और ताहयात जिंदा रहेगा। भुट्टो अब एक फलसफा है और ये फलसफा इनके चाहने से भी खत्म नहीं हो सकता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसके खून के निशान आज भी जाकर हनीफ अब्बासी अपनी जमात में ढूंढे, इनको नजर आ जाएंगे। और भुट्टो को शहीद करने के बाद इन लोगों ने सोचा कि शायद अब इस पूरी फलसफे को भी ये खत्म कर सकेंगे। फलसफे खत्म नहीं होते। यू कैन किल अ मैन बट नॉट एन आइडिया, दैट आइडिया स्टिल अलाइव। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान, लेकिन शाजिया साहिबा, ये नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी रही हुकूमत में, और हुकूमत खत्म हुए अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं कि नून लीग आंखें दिखाने लगी है। देखिए, मुझे नहीं पता कि नून लीग की बौखलाहट किस वजह से है, वो परेशान किस वजह से है, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जिस तरह की उन्होंने बात की, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता। इस तरह की बात करें, इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। अब कुछ चीजें हमारी जमात यकीनन एक बड़ी साबिर जमात है, शहादतें हमने देखी हैं, लाशें हमने उठाई हैं। इन्होंने क्या किया जमहूरियत के लिए? मुआहदे करके मुल्क छोड़ के चले गए। इनके खिलाफ अदलिया फैसले देती है तो वहां जाके हमला कर देते। और जो चीजें शहीद मोहतरमा की हयाती में हो गई, चार्टर डेमोक्रेसी हुआ, आपने अपने तमाम तर जो गलतियां थी उनका एतराफ किया, हम आगे बढ़े, उसके बाद अगर इस तरह की बकवास सुनाई देगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे कारकुन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह की बातें करने से गुरेज किया जाए। अगर आप इलेक्शन में आना चाहते हैं तो आए ना अपनी कारकर्दगी। एक मोटरवे आपने बना के चांद से देख लिया, मोटरवे किया क्या आपने अपने दौरे हुकूमत में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बिजली के मंसूबे दिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने, जब पाकिस्तान में आगे बिजली आने की कोई तवक्का नहीं थी। उस वक्त शहीद मोहतरमा ने थरकोल प्रोजेक्ट को काला सोना करार दिया। आपकी हुकूमतों ने तो उसे आगे नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी ने थरकोल का मंसूबा जो है वो इनिशिएट किया है। आपकी लाख इख्तलाफ के बावजूद हमने वो मंसूबा किया। आज 2600 से ज्यादा मेगावाट वहां से हमें बिजली मिलती है। अगर ये मंसूबा पहले लग जाता और इस तरह ये नून लीग जो है वो इसकी मुखालफत नहीं कर, बाहर से कोयला ले आओ, अरे भाई अपने मुल्क में आपके पास इतने ज़खायर हैं। मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने घटिया बात की है उस पर यकीनन मुझे बहुत गुस्सा है। अच्छा शाजिया साहिबा, ये तो हो गई हनीफ अब्बासी साहब की बात। ख्वाजा साद रफीक भी जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तंज किया और उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में नून लीग, MQM और दीगर जमातें मिलकर इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, और वो टाटा बाय बाय और सी यू सून भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी पर किस चीज का इनको गुस्सा है मुझे नहीं पता। 2013 में जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत बनाई और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में खास तौर पर इन्होंने किसी मिली भगत के नतीजे में नुकसान पहुंचाया, वो सबके सामने है। अब इनको सहारे चाहिए होंगे, पर हमें सिर्फ आवाम का सहारा चाहिए, हमें सिर्फ आवाम की सपोर्ट चाहिए। और आवाम देखती है कारकर्दगी। सिंध में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में जीती थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि जी वो इमोशनल और जज्बाती फैसला था। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है वो फैसला जज्बाती होता है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर फैसला इंसाफ का होता है। तो मैं नून लीग की जो कयादत है, अगर उनको वो देख रहे हैं तो उनको लगाम देना चाहिए अपने ऐसे लोगों पर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इस तरह की घटिया बात करें, क्योंकि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। और यही खतरा है उन जमातों को जो हमेशा सहारों की बुनियाद पर आती हैं, जिनको हमेशा बैसाखियां चाहिए होती हैं। बैसाखियां इनकी निकल जाए तो इनको लग पता जाएगा कि इनकी औकात क्या है।
اور شازیہ مری صاحبہ، ان تمام بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مستقبل میں کبھی اتحاد کریں گی؟ ابھی جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں اگر اس طرح کی بدتمیزی ہوگی تو اتحاد تو چھوڑیں، میرا خیال ہے کہ اور بہت کچھ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بھی ان کی جماعت چلا رہا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی جماعت کے فیصلے کون لیتا ہے، لیکن اگر یہ کسی فیصلے کے نتیجے میں بکواس کی جا رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم لوگ اس طرح کی بکواس گھٹیا باتیں برداشت نہیں کریں گے. ہم پہ آپ اور تنقید کرتے ہیں، بیجا کرتے ہیں، کبھی کراچی کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے لاہور ڈوب جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا 25 سال لاہور پر حکمرانی کر کے. لاہور تو ایک بارش میں ڈوبنے لگا ہے، وینس بن گیا ہے لاہور. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اگر ہم تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن کی حیثیت میں بات کرتے تو آپ ہم سے بدماشی نہ کریں، پھر ہم بھی جواب دیں گے. شازیہ صاحبہ، آپ لاہور ڈوبنے کی بات کر رہی ہیں. اس موقع پر طلال چودھری صاحب نے بھی بڑا طنز کیا تھا کہ لاہور کی تو سڑکیں دھوئی جاتی ہیں اور کراچی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور کس وجہ سے ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے، کراچی کے ساتھ تو ان کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. بہت باتیں کی گئی تھی کہ اتنے ارب روپے اور اتنے مختص کیے ہیں. میرا خیال ہے 11 ارب روپے کی بات کرتے تھے، ایک ٹکا کراچی پہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. آپ بھی جانتی ہیں سندھ کے اندر جو ہائی وے بنایا، موٹر وے بنا رہے ہیں، وہ جو موجودہ ہائی وے اس کو ریپیئر کیا تھا. کوئی موٹر وے نہیں بنایا سندھ میں. کیا وجہ ہے کہ سندھ کا میں موٹر وے نہیں بنتا اور جگہ موٹر وے بن جاتے ہیں؟ تو سندھ کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کیا ہے ہر وقت انہوں نے اپنے دور حکومت میں، وہ سب کے سامنے ہے. سندھ کی عوام باشعور عوام ہے، جواب دینا جانتی ہے، اور ہمارا جواب الیکشن میں آئے گا. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے فلسفے کا، ہمارا فلسفہ مزدور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسان کے ساتھ جڑا ہے، غریب کے ساتھ جڑا ہے. ہم پسے ہوئے طبقے کی آواز ہیں، چاہے پنجاب سے اٹھیں، سندھ سے اٹھیں، بلوچستان سے اٹھیں یا خیبر پختونخوا سے اٹھیں. ہم ہمیشہ غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، کسان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور شاید یہی چیز سرمایہ داروں کو اچھی نہیں لگتی.